मैं हूं प्रीति सिंह और आप देख रहे हैं हल्ला बोल, जहां हम उठाते हैं जनता के मुद्दे, पूछते हैं सीधे सवाल और दिखाते हैं बड़ी खबर। चलिए शुरू करते हैं आज का हल्ला बोल। करीब 20 साल पहले सिंगूर से टाटा नैनो प्रोजेक्ट जाने के बाद अब पश्चिम बंगाल में टाटा समूह की वापसी की चर्चा तेज हो गई है। उद्योग मंत्री तापस राय ने बताया कि टाटा के साथ शुरुआती स्तर पर बातचीत चल रही है और मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी स्वयं इस प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि यदि टाटा लौटता है तो सिंगूर में किसी अन्य कंपनी को जगह नहीं दी जाएगी। वही जमीन देने वाले हजारों किसानों अब भी अधूरे सपनों पर आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। सरकार आज भी प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता और राशन उपलब्ध करा रही है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में एक बार फिर हिंसा ने हालात तनावपूर्ण बना दिए हैं। पश्चिमी इम्फाल के कांतोसबर इलाके में मैतेई समुदाय के कई खाली पड़े घरों में आग लगा दी गई। घटना के बाद करीब 600 लोगों की भीड़ ने पथराव किया, जिसके बाद प्रशासन ने अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिया। इलाके में लगातार गश्त बढ़ा दी गई है और लोगों को समूह में इकट्ठा होने से रोका जा रहा है। राहत की बात रही कि आगजनी में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। राज्य में लंबे समय से सामुदायिक तनाव जारी है। भारतीय वायुसेना ने एक बार फिर दुनिया के सबसे ताकतवर एयरफोर्स में अपना तीसरा स्थान बरकरार रखा है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट यानी WDMMA की 2026 रैंकिंग में भारत केवल अमेरिका और रूस से पीछे है, जबकि चीन को लगातार 5वीं बार पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वायुसेना के पास लड़ाकू परिवहन, हेलीकॉप्टर और विशेष मिशन वाले विमानों का संतुलित और आधुनिक बेड़ा है। रैंकिंग में केवल विमानों की संख्या नहीं बल्कि तकनीकी, ऑपरेशनल क्षमता, लॉजिस्टिक सपोर्ट और आधुनिकीकरण को भी अहम आधार माना गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हिंदू कानूनों की नींव केवल मनुस्मृति नहीं बल्कि अनेक स्मृतियों पर आधारित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति और पराशर स्मृति सहित कई प्राचीन ग्रंथों ने हिंदू विधि व्यवस्था को आकार दिया है। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वेद मानव जीवन को प्रकृति और आत्मा के साथ संतुलन में जीने की सीख देते हैं। उन्होंने मिताक्षरा और दयाभाग जैसे प्रमुख कानूनी परंपराओं का भी उल्लेख करते हुए कहा कि इन्हें केवल मनुस्मृति तक सीमित करके देखना ऐतिहासिक रूप से सही नहीं है। 15 भारतीयों की मौत। वियतनाम के फू क्योक द्वीप के पास हुए दर्दनाक नाव हादसे में लावा मोबाइल से जुड़े 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई है। मृतकों में कंपनी के 14 चैनल पार्टनर्स और 1 कर्मचारी शामिल हैं। इनमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के निवासी थे। हादसे के बाद लावा मोबाइल्स ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए इसे अकल्पनीय त्रासदी बताया। कंपनी ने कहा कि इस कठिन समय में वह सभी प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है। भारतीय पर्यटकों की मौत की खबर से पूरे देश में शोक की लहर है और हादसे की जांच जारी है। हॉलीवुड अभिनेता टॉम हॉलैंड और निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन इन दिनों भारत दौरे पर हैं। फिल्म द ओडिसी के भारतीय प्रीमियर से पहले टॉम हॉलैंड, मैट डेमन और नोलन मुंबई के एक कैफे पहुंचे, जहां उन्होंने कटिंग चाय का स्वाद लिया। यूनिवर्सल पिक्चर्स इंडिया ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि बड़ी प्रीमियर नाइट से पहले चाय का एक छोटा सा ब्रेक जरूरी है। इन तस्वीरों को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। भारतीय अंदाज में चाय का आनंद लेते इन हॉलीवुड सितारों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। अमेरिका ने ईरान के करीब 140 सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक की है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार यह कार्रवाई होर्मुज में एक कंटेनर जहाज पर हुए हमले के जवाब में की गई। इसके बाद ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमलों का दावा किया है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। दोनों देशों के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने पूरे पश्चिम एशिया में चिंता बढ़ा दी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हालत पर नजर बनाए हुए है और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून कमजोर पड़ने से गर्मी एक बार फिर बढ़ गई है। राजस्थान, दिल्ली, NCR, गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश समेत 9 राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना कम है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन से 440 सड़कें बंद हो गई हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और मेघालय में तेज बारिश जारी है। पहाड़ों में लगातार बारिश के कारण प्रयागराज और ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। इंग्लैंड ने भारत को 5वें T20 मुकाबले में 56 रन से हराकर 5 मैचों की सीरीज 4-0 से अपने नाम कर ली और T20 रैंकिंग में नंबर 1 एक टीम बनाया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने जोस बटलर के 31 और हैरी ब्रूक के नाबाद 95 रन की बदौलत 257 रन बनाए। जवाब में भारत 201 रन ही बना सका। ईशान किशन और तिलक वर्मा ने अर्धशतक लगाए, लेकिन टीम जीत नहीं दिला सके। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को अंतिम मैच में मौका नहीं मिला। इंग्लैंड ने पूरी सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया।
सनी देओल और अक्षय खन्ना अभिनीत कोर्टरूम में ड्रामा इक्का नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। फिल्म की शुरुआत दमदार होती है, लेकिन कहानी आगे बढ़ते बढ़ते कमजोर पड़ जाती है। सनी देओल अपने अभिनय से प्रभावित करते हैं, फिर भी कमजोर पटकथा फिल्म को संभाल नहीं पाती। करीब 2 घंटे 20 मिनट लंबी यह फिल्म कोर्टरूम ड्रामा से ज्यादा मेलोड्रामा बनकर रह जाती है। अगर आप मजबूत कहानी की उम्मीद कर रहे हैं तो यह फिल्म आपकी अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरी नहीं उतरती। सवाल उठते रहेंगे, सच सामने आता रहेगा। इसी उम्मीद के साथ आज के हल्ला बोल से मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।